दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के सबसे पॉपुलर आने वाली वैकेंसी के बारे में, जो लोअर पीसीएस या लोअर सबऑर्डिनेट्स को बोला जा रहा है। 31 दिसंबर को मैंने ग्रुप में डाला था कि लोअर पीसीएस को लेकर एक मीटिंग संभावित है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी न्यूज आपको मिलने वाली है। ठीक है, न्यूज क्या रहेगी वो क्या नहीं रहेगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। मीटिंग में क्या हुआ और जो हम लोग आयोग में गए थे लेखपाल भर्ती को लेकर, उस पर भी लोअर के बारे में बात हुआ, लेकिन ज़्यादा विस्तार से बात नहीं हो पाया। तो देखिए, जो भी मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि न्यूज़ देने से पहले कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पॉपुलर ग्रुप है यूपी ट्रिपल एससी का। लेखपाल, लोअर, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो रहे हैं, पेड 2022-23 या आगामी पेड से होंगे, एसओ, बीकॉम, ओ लेवल, जितने भी एग्जाम वाले हैं, सारे लोग इसमें जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और विस्तार से बात किया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको बता दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सावधानी सुनिएगा, आधा अधूरा बात सुन के ना जाइएगा, क्योंकि जितनी बात मुझे पता लगी है अभी उसका पूरा 100% मैं उस पर वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी बात अभी नहीं पता चली मीटिंग में हुआ क्या था, मीटिंग का निर्णय क्या हुआ था। लेकिन जो मैंने सुना था मैं उसके बारे में बता दूं। मीटिंग के पहले क्या हुआ था, हम लोग जो गए थे आयोग में, वहां पर क्या बोला गया था, सारी बात पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी। पूरा ध्यान सुनिएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ और चल रहा है, आयोग वाले कुछ और बता रहे हैं। अब हो सकता है आयोग वाले हमसे ही गलत बताए हों और स्टूडेंट सही बताए हों। कि जो जानकारी आपको सटीक दी जा रही है, ध्यान सुनिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नया विजिट किया है यूपी ट्रिपल एससी के सटीक ऑफिशियल एथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका ट्यूसडे का है, मंगलवार के दिन का। मैंने ग्रुप में डाला कि लोअर भर्ती को लेकर देर शाम या कल सुबह आपको एक न्यूज़ दी जाएगी। थोड़ा एक्टिव रहना सीखिए। ठीक है, ये मैंने डाला था। देखिए, आप जानते हैं एक चीज़, आप लोग ध्यान दिए होंगे, आप लोग भी पढ़े लिखे लड़के हैं, 99 परसेंटाइल पा रहे हैं तो मूर्ख नहीं है। ठीक है, बस कोई एक चैनल कोई न्यूज़ डाल दे, उसी को कॉपी रोटेट करके सारे यूट्यूब वाले, टेलीग्राम वाले डालते हैं। कुछ अपना जानकारी है ही नहीं। अभी कोई एक टेलीग्राम पे न्यूज़ पड़ जाए कि लोअर की भर्ती आ रही है, आप देखेंगे उसी न्यूज़ को मार रोटेट करके 10 को आएगी, 12 को आएगी, 15 को आएगी। जानकारी के नाम पे कुछ नहीं, बस कॉपी करके पेस्ट करना है, इधर का न्यूज़ उधर रोटेट करना है। जानकारी कुछ पता ही नहीं है। यही लोग थे, लेखपाल भर्ती नहीं निकाल लेते। जब लेखपाल भर्ती आ गई तो लेखपाल आ रही है, लेखपाल कल आ जाएगी, लेखपाल परसों आ जाएगी। तो बस इनका काम है न्यूज़ों को रोटेट करना। जानकारी का पूरा अभाव है। फर्जीवाड़ा का एकदम चरम पे चल रहा है। कोई एक चैनल वाला डाल दिया कि 10 जनवरी को आ रहा है वीडियो का, अरे सॉरी, क्या नाम है, लोअर की। तो बस शुरू भैया, 10 तारीख को लोअर आएगी, 12 तारीख को लोअर आएगी, 15 तारीख को लोअर आएगी, 20 तारीख को लोअर आएगी। लोअर आयोग में लोअर चल रहा है कि नहीं आएगी नहीं, लेकिन इनके पास है कॉपी करके घुमाना है। ठीक है, अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, पूरा एकदम सही से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। अब कितनी सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूज अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो भी न्यूज है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी लोअर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, पेड कटाव के बारे में मीटिंग में क्या हुआ था, ये अध्याचन पेड 23 या 25, जो पॉइंट बताया उसको ध्यान सुनिएगा। इसको अभी मैं ये वीडियो डालना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन कल से लेके और मतलब परसों से लेके इतना ज़्यादा मैसेज, इतना ज़्यादा कॉल आया है कि मैं डाल रहा हूँ। लेकिन इसको 100% मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ। इसका ये न्यूज़ की पुष्टि आज शाम को होगी या कल सुबह तक क्लियर एकदम हो जाएगी कि हाँ सच्चाई है कि नहीं, या जो भी बात है। ठीक है, तो देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, हम लोग जब आयोग में गए थे लेखपाल भर्ती को लेकर, वहाँ पे लोअर को लेकर बात हुई थी, उसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरी जो कल वाली बात है, कल जो बात हुआ है, सॉरी परसों जो बात हुआ है लोअर को लेकर, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मीटिंग का निर्णय अभी मुझे नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो लोग आप लोग जाके आयोग पता कर सकते हैं, यदि आपको जल्दीबाजी है तो। यदि जल्दीबाजी नहीं है तो 24 घंटा का वेट कीजिए, 48 घंटा का, मैं खुद बता दूंगा कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, जो अब हम लोग आयोग में गए थे लेखपाल भर्ती को लेकर, तो लोअर को लेकर बात पूछा गया, ज़्यादा गंभीरता से मैटर नहीं लिया गया था, क्योंकि 10 भर्ती के बाद पूछेंगे तो सचिव भड़क जाते हैं कि ये लोग जासूस टाइप आदमी है। 10 भर्ती की जानकारी लेके कहीं और सोशल मीडिया पर डालेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जान जाइए, आप लोग से ज़्यादा सचिव साहब एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। वो देखते रहते हैं कौन चैनल वाला क्या डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है। ठीक है, अब देखिए, लोअर भर्ती को लेके सीधा सचिव साहब से पूछा गया कि सर भर्ती लोअर की कब तक आ रही है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसमें चल रहा है, कितने पदों का अध्याचन है। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि लोअर भर्ती में काम चल रहा है, आपके जल्द से जल्द विज्ञापन देखने को मिलेंगे। ये बात बोला गया आपके सचिव साहब द्वारा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये बात इन्होंने अक्टूबर में बोला था, जब बच्चे धरने किए थे कि दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन दिसंबर में नहीं आया। तो उन्होंने जनवरी का बात बोला है। ठीक है,
उनका लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला पेड 2023 से आएगा कि 23-25 से, ठीक है। मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। उन्होंने बताया कि लोअर भर्ती पे काम चल रहा है, जल्द से जल्द इसका मैटर सॉल्व करके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब सुनिए सचिव साहब का ये स्टेटमेंट है। अब मैं अगला एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मैंने पर्सनल बात किया, मैं वहाँ से बता रहा हूँ। मैंने गोपन विभाग में पता करवाया, उन्होंने बता दिया कि साहब 50% चांस है विज्ञापन आने का। 50% मानिए विज्ञापन आ भी सकता है, 50% मानिए विज्ञापन नहीं भी आ सकता है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, कर्मचारी कुछ और बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कर्मचारी का अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन भर्ती तो प्रोसेस करने का अधिकार आपके सचिव का ही है। वही भर्ती प्रोसेस करेंगे, वही कंडक्ट कराएंगे, वही सब आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी की बात तो ठीक है, गोपन विभाग भी कटाव वटाव के बारे में जानकारी सटीक देता है। प्रोसेस वहीं से होके आगे निकलता है। भर्ती प्रक्रिया में जो आपकी नियमावली में संशोधन होता है, या कट ऑफ हो गया, या शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, या आपका सिलेबस का चेंज हो गया, आपको गोपन विभाग से काम होता है, ठीक है। लेकिन वो भी जानकारी सबसे सटीक रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से सचिव साहब कहाँ से कुछ और बात मिला और वहाँ से कुछ और जानकारी मिली। ये आपका मैं लेखपाल भर्ती वाले जब मैटर मिलने गए तो वहाँ की बात है, ठीक है। तो ये बात तो वहाँ से क्लियर हो गया। अब एक बात जो बात पता चली है, अब ये सच्चाई की नहीं है, लोग आपको खुद पता करिएगा कि ईओ के बारे में बता रहा हूँ। ईओ का अध्याचन वापस कर दिया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है वापस, क्योंकि अध्याचन आपका 250 पद के करीब आया था, इस अध्याचन को वापस कर दिया गया है। ये वापस कर दिया गया है या आयोग की प्लानिंग है कि जो पेड से भर्ती आ रही है उसमें उसको ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही बात है। अब थोड़ा जो भी इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होंगे थोड़ा पता करवाइएगा, अध्याचन संशोधन के लिए भेजा गया है या अध्याचन आयोग ने होल्ड कर लिया है, क्या कर लिया है क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन पता चला है कि ईओ का अध्याचन अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने वापस कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी न्यूज है, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि ईओ का अध्याचन अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने वापस कर दिया है, या अधीनस्थ सेवाचयन आयोग के पास अध्याचन आया ही नहीं है। अब यही बात है कि ईओ का अध्याचन भी वापस हो गया है, तो भर्ती लोग देंगे भी तो ईओ का ऐड करके नहीं देंगे, तो वही 1200-1300 के करीब के पद आएगा। कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, 50% चांस है। सचिव साहब बोल रहे हैं कि भर्ती पे काम चल रहा है। लड़के जा रहे हैं तो बोल रहे हैं विज्ञापन 10-15 तारीख तक दे देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, 31 दिसंबर को अधीनस्थ सेवाचयन आयोग में लोअर भर्ती को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी। वो अभी डाटा लीक नहीं हो पाया है कि भर्ती नहीं करने के लिए हुई थी, कि अब ईओ का अध्याचन वापस मंगवाने के लिए हुआ था, कि पेड 2023 की नहीं भर्ती देंगे, 2025 से देंगे। इसके लिए आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद मैं खुद बता रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी के साथ मैं वीडियो ये नहीं डालने वाला था, लेकिन लड़के इतना प्रेशराइज कर दिए, क्योंकि अभी जब तक मैटर क्लियर ना हो जाए कुछ बोलना सही नहीं रहता, ठीक है। हमारा चैनल जानते हैं, जो भी स्टेटमेंट देता है जिम्मेदारी के साथ देता है, नहीं तो नहीं देता है। इसलिए मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग जो सुनना है सुन लीजिए, चाहे सही रहे चाहे नहीं रहे, इसको बैलेंस करके चलिए, क्योंकि ये ना मेरा स्टेटमेंट है, ना मेरे चैनल का स्टेटमेंट है, ना लोअर जो भी मैं अभी तक 8 मिनट में बोला है, ठीक है। ये आयोग वाले बोल रहे हैं भैया, आयोग वाले की न्यूज़ है। मीटिंग में गए थे तो हम लोग, सचिव ने बोला काम चल रहा है, एक अधिकारी ने बोला भर्ती नहीं आएगी, एक अधिकारी बोल रहा है कि ईओ का अध्याचन वापस कर दिया गया है, एक अधिकारी बोल रहा है कि 15 तक रिजल्ट वैकेंसी आ जाएगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एक लोग ने बोला कि 31 को मीटिंग है, मीटिंग हुआ भी था, आयोग में मीटिंग हुआ भी था, वो पता चला था कि मीटिंग हुआ था, ठीक है। अब मीटिंग में क्या हुआ है, क्योंकि कल वाले मैटर में छुट्टियां चल रही थी, कोई अधिकारी आया नहीं था। आज हो सकता है पता शाम तक हो सकता है, आज लोग काम पे ही लगे होंगे, तो वो हो सकता है शाम तक सारी अपडेट मिल जाएगी कि हाँ भैया क्या मैटर है। अब यहाँ पे यही चल रहा है कि लोअर वाले जाएंगे तो बोलेंगे कि लोअर की भर्ती हम दे देंगे 10 तक 15 तक, लेखपाल वाले जाएंगे तो लेखपाल वालों को बोल देंगे, जेई वाले जाएंगे तो जेई वालों को बोल देंगे 10-15 तक दे देंगे, मतलब सारा चीज़ ये 15-20 तारीख में निपटा देंगे। मैटर ये फंसा है 31 तारीख वाला। 31 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग में क्या निर्णय लिया था, ये सबसे मेन टॉपिक है कि कहीं ईओ का अध्याचन वापस वाकई में नहीं कर दिया, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि ये जब ईओ वाला बात आया तो मुझे खुद ट्रस्ट नहीं रहता कि ईओ का अध्याचन वापस कर दिया गया,
ईओ का अध्याचन आया नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी सचिव साहब ने बोला था कि अध्याचन हम लोग मंगवा रहे हैं, फिर कहाँ अध्याचन रुक गया? तो यही सब है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए मीटिंग वाला, क्योंकि मीटिंग में ही ये मुद्दा रखा गया था, ठीक है? अब अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, कर्मचारी कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली लगा कि अधिकारी में कुछ मन नहीं लग रहा है, चाहे ऊपर सरकार का दबाव है, क्योंकि देखिए भर्ती तो सरकारी के ऊपर से आएगी या जो भी है, इन लोगों का मन कर रहा है कि पेड़ 2025 से ही भर्ती दें। भर्ती देंगे भी लोअर का, तो हो सकता है विशेष योग्यता की भर्ती देके निपटा दे लोग, जिसमें सामान्य योग्यता वाले बाहर हो जाएंगे। 400-500 पोस्ट दे देंगे आपके एडीओ वाले, 200-300 वो अधिकारी, कुछ अधिकारी वाले पद उसको दे देंगे। मेन जो पद है ईओ का, जो बड़े बड़े पद हैं, जो 400-500 पद हैं, वो हो सकता पद को बाहर करें, तो 1000-1200 करीबी पदों का ही हो सकता है अध्याचन ये लोग दें। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। एक चीज़ और आप लोग कीजिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब सीरियस एस्पायरेंट है लोअर को लेके, आयु में जाइए, थोड़ा दबाव बनाइए। यूट्यूबर आपको सूचना दे सकते हैं, ठीक है? आपके लिए अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे। आप लोग जाइए, 10 लोग जाइए ग्रुप बना के, कल ही जाइए या आज ही चले जाइए, जाके वहाँ पे दबाव बनाइए सर से कि सर वैकेंसी के बारे में थोड़ा सोचिए, हम लोग का भी 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, ये वो। दबाव एक अलग प्रक्रिया होती है, उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयोग के ऊपर दबाव है लेखपाल भर्ती का, काम चल रहा है लोअर भर्ती पे, विज्ञापन निकालना था जेई भर्ती का, चल कुछ और ही रहा है। पेट का अलग अलग ही मैटर चल रहा है कि पेट भी इनको देना है। तो यही चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा जाइए आयोग में, बात को गंभीरता से लीजिए, ठीक है? गंभीरता से बात को लीजिए। पेड़ कटाव वाला कुछ बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर मेरा 94 है, 95 परसेंटाइल है, 97 परसेंटाइल है। अब समझिए यदि 1000 पद भी आता है लोअर सामान्य योग्यता का, जो आएगा नहीं, ठीक है? इसको 30 से भी गुणा करेंगे, कितना हुआ? 30,000। 1 परसेंटाइल पे 12,000 बढ़ रहे हैं, 2 परसेंटाइल पे आपके मतलब 24,000 बनेंगे, 30 परसेंटाइल पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम होंगे मतलब 36,000, 37,000 मान लीजिए। तो 3 परसेंटाइल कितना हुआ? 97 के ऊपर हुआ ना, 98, 99 ही ना हुआ भाई 97 के ऊपर। फिर कहाँ 94-95 वाले ड्रीम में फंसे हुए हैं? विशेष योग्यता वाले हो सकता हो जाए, लेकिन जनरल रिक्रूटमेंट वाले तो नहीं होंगे भाई। तो ये प्लान के तहत काम कराया जा रहा है कि संख्या बल को मजबूत करने के लिए, भर्ती निकलवाने के लिए 94, 93, 92 वाले को मौका यूज किया जाए। अब बाद में जब भर्ती आएगी तो इनको तो नॉर्मल बाहर हो ही जाना है, इनको तो डेफिनेटली बाहर होना है। 96 के ऊपर वाले, 95 के ऊपर वाले डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे, इनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये लोग लेखपाल पर ज़्यादा फोकस करें, लेखपाल के लिए दबाव बनाए। 95 के ऊपर जितना भी नीचे वाले हैं, ये लोग लेखपाल के लिए फोकस करें, लोअर के लिए फोकस ना करें। बहुत कम चांस इनका सिलेक्शन होगा। विशेष योग्यता वाली भर्ती में तो मान लो हो सकता है एडीओ में हो जाए, लेकिन जनरल में नहीं होगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ। अब भाग्य आपका होगा, ये आयोग ने 40-50 गुना बुला लिया तो अलग की चीज़ है, लेकिन उम्मीदें कम है, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा नहीं। तो 24 घंटा का वेट कीजिएगा, आप लोगों के लिए बड़ी जानकारी निकल के आएगी लोअर भर्ती को लेकर। जितना अपडेट था मैंने दे दिया। विस्तृत जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए, तुरंत जानकारी के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई न्यूज होगी तो आपको बताया जाएगा। अभी जो सरकार आयोग में चल रहा है, जो अधिकारी अपने प्लानिंग कर रहे हैं, जो सुनने में आया मैंने आपको बता दिया। इसका सार क्या है पूरा डिटेल आपको बता। आज हम बात करते हैं लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाए। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है, अभी हाल फिलहाल में जो 8,000 लेखपाल हुआ, उसमें ग्रामीण परिवेश से 25 का 25 क्वेश्चन आपका फंसा है। आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो मेरिटोरियस बच्चे रहते हैं वही उनका सही होता है, जिन्हें अच्छे से अध्ययन किया जाता है। बच्चों के फेल होने का रीजन भी था, ग्रामीण परिवेश से बच्चों का ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो रह गए। तो भैया ग्रामीण प्रवेश के लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं 20-25 नंबर के ऊपर वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है मेंस के एग्जाम के लिए। भर्ती भी आ गई है, आपके सामने पड़े हुई। आप जानते हैं 7,500 से ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो तुरंत जाके आप लेखपाल के लिए ये बुक ले लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें देख सकते हैं टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। इसमें इसके पढ़ने के बाद आपको मैं गारंटी से बता सकता हूँ 25 में 25 क्वेश्चन अभी कहीं नहीं गए लेखपाल के, ग्रामीण समाज में परिवेश के। इसमें 1100 से ज़्यादा प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही आपको इसका गाइड मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम को बेटर नहीं बेस्ट बना देगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत आकर चले जाइए।
तीनों बुक को दोस्तों अपने साथ में परचेज कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट, ग्रामीण प्रवेश और गाइड को यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आप बुक तुरंत ले लीजिए, एग्जाम बहुत जल्द होने जा रहा है, अब वैकेंसी बहुत जल्द आने जा रही है। सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट इसमें कवर किया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाकर लीजिए, सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है ना, तो एग्जाम के टाइम ये आपको एक्सटेंड कर दिया जाए। इसमें जीरो एरर देखने को आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट बुक है ऑफलाइन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।